किसानों को निश्चित ही उनकी मेहनत का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कोरोना की अवधि में आपके मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों ने बहुत सराहनीय कार्य करके बताया है। लॉकडाउन घोषित होने पर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों में लौटे थे। इनकी समुचित निगरानी रखने का काम ग्राम पंचायतों पर ही था सर। और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 47 जिलों के 186 गाँवों में 336 व्यक्ति अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें प्रवासी श्रमिक और दूसरे श्रमिक मिला के कुल 130 हैं। फंसे श्रमिकों को होम क्वारंटाइन में रखा जाता है। 10,42,000 श्रमिक होम क्वारंटाइन में रखे जाते हैं और प्रारंभिक अस्वस्थता के लक्षण पाए जाने पर संस्थागत क्वारंटाइन भी 65,031 लोगों से किया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार आदि प्रारंभिक अस्वस्थता के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान अग्रिम उपचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित की गई है, जिसमें ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के प्रधान, सचिव, GIS, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। सर, आपने जो निर्देश दिए थे कि कोविड महामारी की रोकथाम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अधिकतम राशि ₹30,000 दी जाए, तो उसके तहत अभी तक 68 करोड़ रुपया जो है दिया जा चुका है सर। और भोजन और राष्ट्रीय व्यवस्था पे आपने निर्देश दिए थे कि अलग से पैसा दिया जाए, तो उसके लिए 45 करोड़ रुपया जो है विभिन्न ग्राम पंचायतों को दिया गया है। उन्होंने साफ सफाई, फेस मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, PPE किट आदि पर जो खर्च किया है। और ग्राम प्रधानों ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों और अन्य निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों पर भी इससे व्यय किया। सर, आपके निर्देशन में मनरेगा के कार्यों को भी ग्राम पंचायतों ने गति दी है। आज की तारीख में 21,01,060 मजदूरों का मनरेगा में नियोजन हो चुका है सर, जो पिछले साल से दुगना है। और 1,70,081 मनरेगा कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी इस कार्य को और भी बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। और जो आपने निर्देश दिए हैं सर कि ऐसे परिवार जिनका अभी तक जॉब कार्ड नहीं बना है, उनके लिए अभियान चलाया जाए। इस संबंध में सर और ग्रामीण जीवन से जुड़े अन्य मुद्दों पर ग्राम प्रधानों तथा श्रमिकों को संबोधित करने का आपसे अनुरोध। मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, सभी हमारे श्रमिकगण, मजदूर बहन भाई, सभी अधिकारी कर्मचारी साथीगण, आप सबको नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। मुझे लगभग 2 महीना मुख्यमंत्री बने हुए होने वाले हैं। आज 22 तारीख है, 22 मई। 23 अप्रैल को मैं मध्य प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बना, शपथ ग्रहण की। और जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मन में तड़फ थी कि मैं आप सबके बीच आके आपसे मिलूं। आपसे बिना मिले मैं बेचैन रहता हूं, क्योंकि मेरा तो काम करने की आदत रही है, पूरे प्रदेश का दौरा करना, भाई बहनों के बीच में जाना। और दूर से मिलने में मजा नहीं आता था मुझे। हाथ मिलाना, गले लगाना, चर्चा बातचीत करना, अपने हाथ से आवेदन लेना और समस्याएं हल करना। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनता उसके पहले ही कोरोना पूरे देश में और मध्य प्रदेश में फैल गया था। और मध्य प्रदेश में भी तत्कालीन सरकार ने कोरोना से निपटने के कोई उपाय नहीं किए थे। 23 तारीख को रात में 9 बजे शपथ ली और रात को 10 बजे आके बैठ गया मैं वल्लभ भवन में। और तब से लगातार ये कोशिश रही कि कैसे कोरोना से लड़ाई लड़के जीता जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में जो मार्गदर्शन किया
उसने न केवल भारत को बचाया बल्कि पूरी दुनिया को भी दिशा दिखाई, प्रेरणा दी। और इसलिए अगर वो सारे उपाय न करते, जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक, तो आज पता नहीं ये महामारी कितने घरों को तबाह कर जाती। लेकिन कोरोना से लड़ाई कोई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन इस लड़ाई में हमारी जिंदगी के जीने के तरीके बदल गए। अब मैं चाहूं तो अभी आपसे अभी हाथ नहीं मिला सकता, गले नहीं लग सकता। आप सबने चेहरे पे मास्क लगाए, फेस कवर। अब इसके बिना हम चल नहीं सकते। 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ती है। किसी की खांसी, किसी का थूक किसी के और के चेहरे पर ना चला जाए, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जो छूने से भी फैलती है। और इसलिए जिंदगी के तरीके बदल गए। अब मैं क्या करता, लेकिन मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो मुझे लगा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आपसे मिला जाए। हाथ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन जी भर के आपको देख तो लूंगा और आपके माध्यम से जनता को संदेश तो दे दूंगा। इन लगभग 2 महीनों में मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग की सेवा करने की कोशिश हुई है। मेरे गरीब भाई और बहन, मजदूर भाई और बहन, कई तो अपने मध्य प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे, एक जिले से दूसरे जिले में, कोई फसल कटाई के लिए, कोई और किसी काम के लिए। फसल कट गई, लेकिन कोरोना में जा नहीं पा रहे थे। हमने तय किया कि कम से कम एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाए। उनको भेजने की व्यवस्था की। हमारे गरीब सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी 2-2 महीने की राशि उनके खाते में डाली। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2 बार 1,000 रुपए की राशि डाली। जो बाहर फंसे मजदूर थे और फोन मिल गया, उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि डाली। बच्चों की फी, छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, स्कॉलरशिप, उसका पैसा उनके खाते में डाला। मध्याह्न भोजन का पैसा खाते में डाला। किसान भाइयों को 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का जमा करवा के 2,990 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डाली। 0% ब्याज की योजना फिर चालू की। संबल योजना फिर चालू की। और कोरोना के माहौल में जब कोई व्यवस्था नहीं थी गेहूं खरीदने की, तो आते ही आनंद फानन में मैंने योजना बनाई और कैसे खरीदी हो सके इसकी कोशिश की, और खरीदी भी। पता है आपको, हमने सोचा था 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदना पड़ेगा। अभी तक 60-65 लाख हर साल मीट्रिक टन गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब तक 1,07 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। लाइन फिर भी लगी है। व्यवस्था की थी 100 लाख मीट्रिक टन की, 110 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो अभी मैं लगातार हम लोग लगे कैसे, कहां बारदाने मिले, कहां बोरे मिले, कहां से व्यवस्था करें, उस कोशिश में लगे ताकि किसान का गेहूं हम खरीद लें। अभी बीच बीच में 3-4 दिन से थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही है, और उसका कारण यह कि 100 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था की थी। 107 लाख मीट्रिक टन तो खरीद चुके, लेकिन तो अभी युद्ध स्तर पर लगे जहां मिल जाए, क्योंकि आपकी तकलीफ में देख थोड़ी सकता हूं। एक ने अनेकों उपाय किए, मैं अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे।
ताकि हमारे किसान, गरीब भाई बहन, माताएं, बहनें, उनको कोरोना की इस महामारी में दिक्कत ना हो, जिंदगी उनकी चल सके, जिंदगी की गाड़ी चल सके। एक बड़ी बात यह थी कि हमारे लाखों लाख मजदूर बाहर फंसे थे। अब बाहर फंसे मजदूर, उनकी इच्छा हुई कि घर जाना है। कोई तमिलनाडु में, कोई तेलंगाना में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गोवा में। हम लोगों ने तय किया कि अपने मजदूर अब वापस लाएंगे। वापस लाने के लिए अगल बगल के राज्यों से तो बसों से लाने की कोशिश की। हजारों बसों से हमारे कई मजदूर वापस लाए हैं। और बाद में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, रेलें चलनी शुरू हुई तो मजदूरों की स्पेशल ट्रेन वो चलवाई, और उन ट्रेनों से अभी तक हमारे मजदूर भाई बहन चले आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना से इलाज की व्यवस्था, सिस्टम ही नहीं था, सिस्टम बनाया। टेस्ट नहीं होते थे, टेस्ट करना शुरू किए। कई कोरोना के अस्पताल अलग से बनवाए, वहां इलाज की व्यवस्थाएं हो रही है। जितनी जरूरत थी वो पूरी की। और दूसरी तरफ मजदूरों को दिक्कत ना हो, इसलिए साधनों की व्यवस्था, और केवल मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए नहीं किया। आपने देखा होगा बीच में सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं लोग, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कोई ऑटो रिक्शा से। अपना प्रदेश तो देश का दिल है, बीच में है। तो ये जितने भी राज्य थे, महाराष्ट्र, गुजरात से लेके आंध्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब मजदूर मध्य प्रदेश में से होकर गुजर रहे थे। कुछ पैदल परेशान था, भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, व्यवस्थाएं बन नहीं पाई। हमने युद्ध स्तर पर व्यवस्था की और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर किसी भी प्रदेश का हो पैदल नहीं चलेगा। आज भी 1000 बसें रोज लग रही है बॉर्डर पे। दूसरे प्रदेश के मजदूर भी होते हैं तो मध्य प्रदेश में कहते हैं भैया बस में बैठो, और प्रदेश की सीमा तक दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाना है तो कहीं झांसी तक, कहीं और दूसरी अलग अलग बॉर्डर तक छोड़ने जाते हैं। और रास्ते में जगह जगह चाय, नाश्ता, भोजन, ठंडा, कई जगह तो जूता चप्पल पहनाने की व्यवस्था भी। ये संकट काल है, इस समय जरूरत है कैसे हम पीड़ित मानवता की सेवा करें। मैं तो इन मजदूरों में भगवान को देखता हूं। इनकी सेवा हो गई तो समझो भगवान की पूजा हो गई। और ये सारे इंतजाम किए। मैं गांव के सरपंचों को भी बधाई देना चाहता हूं। सरपंच, उनकी टीम, पंच, समाज सेवी अपने अपने गांव में सब जुट गए प्रशासनिक अमले के साथ। एक तरफ उनने गांव को कोरोना से बचाने की कोशिश की। मैं सच में ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि शहरों से ज्यादा मैंने जागरूकता गांव में देखी। कई ने तो अपने गांव सील कर दिए, भैया ऐसे नहीं घुसोगे, जांच करवाओ, अलग रहो। मैं आपको श्रेय दे रहा हूं, आप लोगों के कारण गांव में कोरोना फैल नहीं पाया। अपवाद स्वरूप है कुछ जगह, और गांव में अगर देखो को हो भी गया तो गांव पूरा घेर लिया तो ऐसी स्थिति बनी कि और कहीं नहीं फैला, शहरों में ज्यादा फैल गया। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, ग्रामवासियों को, पंच सरपंचों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं
वैसे सरपंच का आज मतलब भी आपको बताता हूं। इसमें 4 शब्द है, सा, रा, पा और चा, सरपंच। सा का मतलब है समानदर्शी, सबको एक समान देखने वाला, सबको बराबर मानने वाला और बराबर मान के सबकी सेवा करने वाला। रा का मतलब है रत्न। अब गांव में कितने जितने काम करवाने हैं उसकी धुरी कौन है? सरपंच, पंच, 3। तो हमारे लिए तो राज्य सरकार के लिए रत्न की तरह है। आज भी जितने काम करवाते हैं पंचायतों के माध्यम से, जिसका मुखिया सरपंच होता तो वो रत्न भी है। और पा का मतलब है परिश्रमी, मेहनती। मनरेगा के काम चल रहे हैं तो खड़ा है, बाहर से मजदूर आ रहे हैं तो खड़ा है, भोजन पानी की व्यवस्था करना है तो खड़ा है, अधिकारी कर्मचारियों की टीम आई तो खड़ा है। तो दिन रात परिश्रम करने वाला। और चा का मतलब है चौकीदार, मतलब चौकसी करने वाला। प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को चौकीदार कहा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, सबको हक और अधिकार मिले, और जो आ रही है ये सामग्री और सुविधा उसका वितरण ठीक से हो। तो उसका मतलब होता है चौकीदार। ये सरपंच है, आप महत्वपूर्ण धुरी है, और आपने जो काम किया उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। हमने व्यवस्था की अनाज की, कोई भूखा नहीं सोएगा, यह संकल्प है हमारा मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 महीने का राशन पहले दिया, 2 का फिर दिया। अब ये राशन ठीक से बंट जाए, इसमें बेईमानी ना हो, हर घर तक पहुंच जाए। अच्छा, एक बड़ी समस्या थी कि राशन कार्ड नहीं है कहीं पे, तो वो क्या करेंगे? तो क्या भूखे रहेंगे? हमने कहा नहीं, भूखे कोई नहीं रहेगा। राशन कार्ड नहीं है तो अभी राशन दिया जाएगा। अब अभी जो 10 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन तक भी पहुंचे। और ये 25 अलग अलग श्रेणियां बनाई, उनमें से भी कई रह गए। पहले पात्रता पर्ची बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, उनको राशन ही नहीं मिल रहा था, हम क्या इनको भी देंगे? और अब बाहर से मेरे मजदूर भाई बहन आए, प्रवासी मजदूर भाई बहन, वो भी भूखा नहीं सोएंगे, उनको भी राशन दिया जाएगा। तो राशन वितरण का काम हो। अब केवल राशन अकेले से काम नहीं चलेगा। मैं सभी सरपंच भाई बहनों से, शासकीय अमले की मेरी टीम से, आपके माध्यम से ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं, अपने गांव को सुरक्षित रखना है कोरोना से। और उसके तरीके मालूम है आपको, फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, वहां पे ये मास्क लगा के रखना और हाथ बार बार धोना साबुन से। सावधानी रखी तो कोरोना को हरा देंगे, असावधान रहे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। उधर बाहर से जितने मजदूर भाई बहन आ रहे हैं वो अपने हैं, उनके साथ मानवीयता का ही व्यवहार करना है। आखिर वो कहां जाएंगे? लेकिन ये जवाबदारी आपकी कि उनकी पूरी स्क्रीनिंग, मतलब जांच हो। 14 दिन वो होम क्वारंटाइन अपने घर में रहे, निकले नहीं। जहां जरूरत हो वहां स्कूल पंचायत भवन में भी रखें। ये सावधानी हमको रखनी, लेकिन मानवीय व्यवहार के साथ। अब वो आए हैं तो काम भी चाहिए। कोरोना ने रोजगार छीन लिया, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई,
उसमें रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया। और इसलिए हमने तय किया कि अब तेजी से आर्थिक गतिविधियां चालू करनी है। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद दूंगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत उन्होंने राशि का कोटा बढ़ा दिया। हम ज्यादा मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। अभी अप्रैल से मई तक ही मेरे बहनों और भाइयों मजदूरी और सामग्री की राशि जो हमने बांटी है वो 1111 करोड़ के आसपास है, जिसमें 700 करोड़ के आसपास केवल मजदूरी है जो मजदूरों के खाते में गई है। व्यापक पैमाने पर मनरेगा का काम चालू किया। आप सबको धन्यवाद। अपनी 23,000 के आसपास पंचायतें अपवाद छोड़ रहे तो सभी पंचायतों में काम चल रहे हैं और लगभग 21 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले साल से 10 लाख को ज्यादा। ये मनरेगा सहारा बन गई मजदूरों का। अब मनरेगा में काम तब मिलता जब जॉब कार्ड हो। ये तय किया कि जो आए बाहर के हमारे मजदूर भाई बहन उनका जॉब कार्ड तत्काल बनाना है और उनको भी काम से लगाना है। आज से श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका। श्रम सिद्धि जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए। सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से किनके पास रोजगार नहीं देखेंगे, जॉब कार्ड नहीं, उनको जॉब कार्ड बनाएंगे। अगर कोई स्किल्ड मजदूर है, स्किल्ड मतलब कुशल मजदूर, जिसको कोई ना कोई काम आता है, उसका सर्वे अलग करेंगे। उसको अगर संभव हुआ तो हम और कहीं काम मिल सकता है क्या, इसकी संभावना देखेंगे। और जो अकुशल मजदूर है उसको काम दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। कोई बेरोजगार ना रहे, हर एक को राशन देंगे, कोई भूखा ना सोए। और एक मेरी योजना गरीबों के लिए वरदान, वो है संबल योजना। संबल, ये संबल बंद कर दी गई थी, अब संबल फिर से चालू कर दी। और मेरे सरपंच भाइयों बहनों, ये सारे प्रवासी मजदूर भी मैं संबल योजना में शामिल कर रहा हूं। एक बड़ा काम है ये। सारे प्रवासी मजदूर, हमारे गांव के मजदूर, इनके बेटे बेटी सबकी पढ़ाई की फीस देने का काम मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपके बेटा बेटी अगर कॉलेज में पढ़ेंगे तो भी उनकी फीस देंगे। स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम, और अगर उनका सिलेक्शन कहीं पीएमटी के माध्यम से हो गया,
जेई मेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी हो गया तो उनकी फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, समझ लेना। कोई गरीब बहन मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डलेंगे, ताकि ऐसे समय उसको मजदूरी ना करना पड़े। वो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले भी आराम कर सके कुछ दिन, और बाद में कम से कम 1.5 महीना 2 महीना अपने बेटा बेटी के साथ रह सके, मजदूरी ना करना पड़े। ऐसी परिवार की बेटियों की शादी करेंगे हम। सस्ती बिजली दी, परेशान है गरीब, बिजली का बिल बोझ नहीं बनने देंगे, समझ लेना। ये जितनी सुविधाएं जरूरी वो देंगे सब। और भगवान ना करे अगर कहीं एक्सीडेंट पे मृत्यु हो जाती है, हमने न केवल अपने प्रवासी मजदूर, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। उनके खाते में 4-4 लाख रुपया, कहीं भी एक्सीडेंटल मौत होगी तो गरीब परिवारों की। सामान्य मृत्यु अगर 60 साल से पहले हो जाए तो 2 लाख रुपया। अंतिम संस्कार ठीक से हो पाए इसलिए 5,000 रुपया। आपकी सरकार है, दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये गरीबों के लिए जरूरी है। और गरीबी के इस समय कोई भी अगर उन्होंने कर्जा लिया हो किसी प्राइवेट आदमी से भी, तो दादागिरी करके पैसा नहीं वसूल पाएगा। इसका कानून ला रहा हूं मैं, ताकि गरीबों को कोई दिक्कत ना हो। ये कष्ट का समय है, संकट का काल है। अच्छा, वो आर्थिक गतिविधियां नहीं चली तो खजाने भी इस समय खाली हैं, लेकिन गरीबों और किसान भाइयों, धन की कमी ना आ पाए उसकी व्यवस्था करने में हम जुटे हैं। दुख पिएंगे, कष्ट हारेंगे, कोरोना से लड़ेंगे और जल्दी हम जीतेंगे। आज श्रम सिद्धि अभियान के अवसर पर मैं आप सबसे फिर अपील करना चाहता हूं। मेरे सरपंच बहनों और भाइयों, आपसे, ग्रामवासियों से, मेरे सभी अपनी टीम से, गांव की रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। प्रधानमंत्री जी भी आप पे अटल विश्वास करते हैं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। गांव की सुरक्षा करना, अपने गांव में कोरोना नहीं घुसने देंगे। पूरी सावधानी, भगवान ना करे कहीं कोई पॉजिटिव आ गया तो क्वारंटाइन करके और उस परिवार को भी हम हिफाजत करके रोकेंगे, वो और किसी से ना मिल पाए। और इलाज की व्यवस्था हमने निःशुल्क की ही है। वो सावधानी रखना आपकी ड्यूटी है। इस बीमारी को हराना है हमें हर हालत में। वो जिम्मेदारी आपकी है। मेरे विधायक, सांसद साथी भी आपके साथ जुटेंगे। शासकीय अमले ने भी खूब मेहनत की है। हमारे अधिकारी कर्मचारी इस संकट के समय जुटे रहें। और दूसरी तरफ हम कैसे काम धंधा कोई ना कोई मिलना सुनिश्चित हो जाए मनरेगा सहित, उस काम में लगेंगे। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है।
जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। अटल जी ने कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। यह परेशानी है, दिक्कत है, डरना नहीं है, केवल सावधान रहना है। समय पर कोरोना पता चल गया, इलाज हो गया तो सर्दी जुकाम बुखार है और कुछ नहीं है। रोज लोग ठीक ठीक होके आ रहे हैं, इसलिए ऐसी घबराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। अगर असावधान हुए तो इस बीमारी ने पकड़ा, और ये ऐसी है कि फिर अपन पकड़े तो परिवार पकड़ा। जो सारी सावधानी आप रखें, आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते रहें। कई आयुर्वेदिक नुस्खे बड़े प्रभावी है। अब एक है गिलोय, गिलोय आपने सुना होगा नाम, गिलोय की बेल होती है। उस बेल का एक बीता भाग काट लिया आपने और उसको कुचल के एक गिलास पानी में डाला और गर्म किया, उबाला, उसमें 5 पत्ते तुलसी के डाल दो, 3 काली मिर्च डाल दो, 1 अदरक का छूना डाल दो और आधा चम्मच हल्दी डाल दो। और जब वो 1/4 रह जाए तो उसको पी जाओ। ये देसी नुस्खे कोरोना में बड़े प्रभावी है। आयुर्वेदिक काढ़ा भी ऐसा ही है। ये चीजें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिसके कारण बीमारी पकड़ नहीं पाती है। वो सावधानी जरूर रखना, साफ सफाई स्वच्छता, और फिर कह रहा हूं भीड़ ना लगे कहीं भी। ज्यादा भीड़ लगी तो गड़बड़ हुई। अब शादी विवाह के तरीके बदल गए भैया। अब तो 5 चिते किया जाओ, 5 चिते किया जाओ। दूल्हा दुल्हन की शादी, भीड़ नहीं, भोज नहीं, मृत्यु भोज की भी जरूरत नहीं है। अब कई चीजें कोरोना खत्म करवा दे रहा है। इससे फिजूल खर्ची खत्म हो रही है। तो सारे उपाय हम करें और मिलकर इस कोरोना को हराएं। हमारा आपका सबका संकल्प है, कोई भूखा ना सोए, सबको हम रोजगार दे पाए और इस संकट का काल ठीक से कट जाए। प्रधानमंत्री जी अपने साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारे साथी टीम वो आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और जल्दी जब ये खत्म होगा मैं फिर आपके बीच आऊंगा। लेकिन तब तक ऐसे भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज श्रम सिद्धि अभियान के आरंभ पर एक बार मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, इस संकल्प के साथ कि हम सब मिलके गांव का विकास भी करेंगे, मनरेगा के पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। मशीनों से काम नहीं होगा, मजदूर के हाथों से काम होगा। काम ऐसा करेंगे जो गांव के लिए उपयोगी हो। जब इतना पैसा मिल ही रहा है तो उपयोगी काम करो भैया, जो लंबे समय तक के लिए गांव के काम आए। इससे स्थायी संपत्ति सृजित हो जाए। या पंचायतों की जगह के पास जगह गौशाला भी अपन बना डालें। मनरेगा के सहयोग से गौ माता के भी रक्षा हो जाए और किसानों के खेत भी बच जाए। तो मिलजुल के ऐसे उपयोगी काम हम सब करेंगे, एक एक पैसे का सदुपयोग करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, जनता को सुखी रखेंगे और कोरोना को खत्म करेंगे। आप सबको और आप सबके माध्यम से सभी ग्रामवासी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
अब कुछ मित्रों से, हाँ एक बात और है, हमने तय किया है श्रम सिद्धि अभियान में जो अच्छा काम करेगा पंचायतें, उनको पुरस्कार देंगे। प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, और पुरस्कार के जो आधार होंगे, जिसने इस अभियान में सबसे ज्यादा कार्ड बनाए हैं, जिसने सबसे ज्यादा मजदूरों के काम पर लगाया, या जिसने सबसे ज्यादा काम खोले, और जिसने सबसे ज्यादा स्थायी महत्व की संरचनाएं बनाई, और जिनके कामों की गुणवत्ता अच्छी है, इन 5 आधारों पर जॉब कार्ड बनवाना, ज्यादा लोगों को काम देना, ज्यादा काम खोलना, अच्छी संरचनाएं बनवाना, मतलब अच्छा काम करवाना जिससे गांव का भला हो, और अच्छी गुणवत्ता वाला काम, ये पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का, तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए का। और इन पुरस्कारों के अलावा ऐसे सरपंचों को सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ मित्रों से, सबसे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन यहीं से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कुछ मित्रों से मैं चर्चा कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। अशोकनगर की बाबूपुर पंचायत, रामपाल यादव जी हैं। नमस्कार रामपाल जी, क्या हाल है? बढ़िया नामा जी, आपका आशीर्वाद है। क्या गांव में काम चालू हो गए मनरेगा के? हाँ हो गए। कितने काम खोले भैया? अभी 3 लेवल लगी हुई है। अच्छा, कौन कौन से काम? ये तालाब है। हाँ, ये तालाब जी, खेत तालाब के काम दिए। ये तालाब के नाले के। अच्छा, नाले के भी काम दिए हाथ में। काम उपयोगी होना चाहिए। हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। पुनः मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए जी, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। और आपने वो संबल योजना जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, उसको पुनः चालू करने के लिए पूरे अशोकनगर जिले की तरफ से आपको धन्यवाद। अब भैया इतना जरूर रामपाल जी, उसका नाम मिले लोगों को गांव में, क्या जरूरत पड़े, है ना? अभी सभी सरपंच साथी गाँव में लगे हुए। बहुत अच्छा। अभी अपने गांव में कोई कोरोना का मरीज तो है? सुरक्षित है गाँव में? पूरा अपना जिले में ट्रांसपोर्ट मरीज है, पूरे जिला की सुरक्षित है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मनरेगा इसमें बाहर से मजदूर आए गाँव में, या अपने आप बाहर से कोई नहीं आया जो बाहर गए थे मजदूर बने? हमारे यहाँ 2 लोग आए थे, पहले ही हमने उनको क्वारंटाइन करवा दिया था। और भैया 25-30 दिन हो गए, अभी ठीक है भैया? बढ़िया ठीक है भैया। और कोई विशेष बात तो नहीं? जॉब कार्ड बनाना शुरू कर रहे हैं मजदूरों के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा ही निवेदन है। हाँ, एक क्या है, हमारे यहाँ बच्चियों की शादी करने के लिए बहुत समस्या आती है। एक सामुदायिक भवन की बड़े स्तर पर व्यवस्था हो जाए। आपने जल संरक्षण, हाँ, जल संरक्षण की जो कार्य है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी कार्य है, स्टॉक डैम वगैरह की, वो चालू करवा दिए जाए। एक प्रार्थना है आपसे। ठीक है रामपाल जी। रामपाल जी के साथ संग्राम सिंह अहरवाल भी है क्या? वो मजदूर भाई में से क्या हाल है संग्राम? हाँ, बेटा काम मिल रहा है गांव में? मिल रहा है। मिल रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं।
अरे ये राशन मिल गया था क्या? राशन मिल गया था 2 महीने का जी कहता? ठीक है बेटा, सब मजदूर ठीक से है? ठीक है बैठो सही। अब मुंगावली के तिपरई ग्राम पंचायत से श्रीमती रोमा राय जी हैं। जी मामा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हो? हाँ कैसे हो? जी मामा जी बढ़िया है। बढ़िया है। श्रीमती रोमा राय सरपंच ग्राम पंचायत क्या हाल है? जी मामा जी सब बढ़िया है, कोई मरीज नहीं है और काफी अच्छी मेहनत की जा रही है। मामा जी आपको बहुत बहुत बधाई है मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है बेटी, धन्यवाद। जी मामा जी बाकी कोरोना से बचने के सारे उपाय किए हैं अपन ने। जी मामा जी बाहर के मजदूर जो आए 200-250 करीब इंदौर से, राजस्थान से, दिल्ली से, तो उनमें से 7 मजदूरों को काम पर लगा दिया गया है। उनको रोज 190 रुपए मजदूरी भी दी जाती है और उनको सैनिटाइज वगैरह भी करके सब अच्छे से व्यवस्था बना के अलग से होम क्वारंटीन किया गया था, जिससे सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और दूर रहने की व्यवस्था बनाकर काम करवाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे बेटी। ये मैं और पूछ रहा था कि अपने यहाँ पीने के पानी वगैरह की व्यवस्था भी कैसी, ठीक ठाक है? जी हमारे आपने जो नल की योजना वगैरह निकलने करवा थी वो सब नल अच्छे आ रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है और आपका आशीर्वाद ऐसी रहे तो और भी व्यवस्था होती रहेंगी। मैं अपन लोग मिलकर करेंगे, जी है ना? बस अपने जितने काम करना है उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे, जी इसकी कोशिश भी करें। ठीक है, अब आगे श्योपुर जिले में चलते हैं। श्योपुर जिले के धौनपुर बहन लक्ष्मी जाट है क्या? लक्ष्मी जाट नमस्कार, कैसे है लक्ष्मी बहन? ठीक है हमारी काम चालू हो गए? हाँ कितने मजदूर लगे काम पे? तो कभी मजदूर है। अच्छा अच्छा, कौन से काम चालू किया अपन ने? अपन ने तालाब के नया तालाब बनाया और पुराना नाले का काम है। अच्छा अच्छा, वो चल रहा है सब? चल रहा है। कोरोना से लड़ाई के लिए काम किया, अभी कोरोना का किया है। कोरोना का कोई पेशेंट तो नहीं है आपने? नहीं है। जो मजदूर बाहर से आए थे जयपुर हो गया थे तो उनको 14 दिन का करवाया। अच्छा, कितने मजदूर आए थे बाहर से? बाहर से वो आते 45 आते थे ऐसे थे। अच्छा, अब वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनको? ठीक है, उनको पहले बंद किया था पंचायत भवन ऐसे कमरों में, फिर उनको सामान वितरण किया था सैनिटाइज वगैरह करवा के। अभी सब ठीक है? ठीक है, ये राशन वगैरह मिल गया सबको? गरीब भाई करवा दिया। अच्छा, ये गांव में पंचायत में आपने सैनिटाइजर, साबुन वगैरह रखे हैं? रखे दे सबको। अच्छा, सब उपयोग कर रहे हैं उसका? सब उपयोग करें। अब नए जाम कार्ड बनाने की जरूरत है क्या आपके गाँव? हाँ तो आज से बनाना शुरू कर दें, बनना चालू हो जाए। एक नीला राम जी राम है क्या आपके यहाँ? श्रीमिक बहन कैसी हो बहन जी? मजदूरी मिल रही कि नहीं? जॉब कार्ड बन रहा है? बनेगा आज बनेगा, आज शुरू कर रहे हैं। आज बना
का कोई काम तो चाहिए ना। अच्छा, ये आपको राशन मिल गया क्या? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठीक है, ये सबके जांच बन जाए और सब काम में लगे, इसकी कोशिश करें। अभी दो महीने का राशन अभी मिला होगा, 3 का पहले दिया था, जून में अलग से राशन फिर देंगे गरीबों, ताकि भोजन की कोई दिक्कत ना आए। और संबल योजना में भी सबको लाभ देंगे, तो संबल योजना के बारे में बताना सब, ठीक है। तो आगर मालवा के बड़ौद से, आगर मालवा की बड़ौद पंचायत जनपद से बीजा नगरी। नमस्कार नमस्कार। श्रीमती बाल कुमार भाई मदन सिंह है क्या? प्रतिनिधि अच्छा अच्छा। क्या है आपके यहाँ मंदिर को कोरोना की कोई परेशानी तो नहीं है? बाहर से तो नहीं आए मजदूर भाई में? 63 लोग आए थे। 63 सब स्वस्थ है? 63 जी। अच्छा, सब स्वस्थ है अंदर से? तो बीमार तो नहीं करते? नहीं, अच्छा। अब मैं ये पूछा था कि मनरेगा की मजदूरी मिल रही है? हाँ मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है। कितने मजदूर काम पे लगे हैं अभी? 16। अच्छा अच्छा। और काम कितने खोले फिर? एक आदमी खोले? काम तो खोल रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं आ रहे क्या? लोग मुझे पड़ रहा है कि आपका ये सदर में तो घर ही जो वापिस लौटे थे उनमें से 16। अच्छा, जो वापस लौटे थे उनमें तो 16 को मिला है। हाँ, और जो गांव में है पहले से उनको वो कितने होंगे? 177 वोट। मजदूरी के भुगतान में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? अच्छा, काम कौन सा वितरण कर दिए? अच्छा, मास्क वितरण कर दिया था? अच्छा, लोग लगा रहे हैं या रख लिए? नहीं लगा रहे। लगा रहे अरे अभी 2 महीने वाला राशन मिल गया सबको? हाँ मिल गया। व्यवस्थित मिल गया? हाँ व्यवस्थित। गाँव में तो खाने के दूर है। हाँ, गाँव में भूखा तो नहीं सोचा? नहीं। अब आपकी जवाबदारी है भैया सबकी, आपके लिए मैं तो मंदिर तक वाली सड़क बन गई होगी। हाँ ठीक है भैया, आपके आशीर्वाद माँ का आशीर्वाद है। ठीक है, ये पप्पू की तरफ रजराम है क्या? है पप्पू है? क्या हाल है पप्पू? गाँव में मजदूरी मिल रही कि नहीं? सही है, मजदूरी मिल रही ठीक से, और राशन वाशन भी सब मिला है? राशन मिला है और घर में सब ठीक है? सब मजदूर ठीक है, काम चल रहा है सबका? ठीक है, तुम्हारा तो जाता है पहले से ही बना होगा? अभी बना, आज ही बना है। ठीक है, जिनके नहीं बने हो बनवा लेना। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए धनखेरा से पंचलाना, पवन पाटिका, हाँ हाँ, क्या हाल है पवन जी? धन्यवाद आपको। अच्छा लगा कि बुरा लगा? पेमेंट नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी, तो
तो पेमेंट पूरा हो गया ना मजदूरी का? अब तो पूरा है। पिछला बकाया भी हो गया। पिछला बकाया तो क्या वो सामग्री का तो इधर कम से कम शासन भर में है, बहुत दिक्कत है काम करना है। क्या उदाहरण डालने की चला चले काम? अरे वो तो सामग्री ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि दिक्कत ना हो भैया। गाँव में सुझाव था। हाँ बोलो सर, एक सुझाव था, ये सुगर सड़क जो बनाई है मतलब ये एक जगह संख्या बढ़ाई जाएगी सुगर सड़क की। क्या हो रहा है? सुदूर सड़क संपर्क सुदूर सड़क संपर्क योजना, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये नोट करते हैं इसकी। कपिलदार कोई की संख्या बढ़ेगी 5 है तो उसको कम से कम 15 लोगों की बहुत आवश्यकता है। लोग मोहन कर रहे हैं उनको ऐसा कपिलदार है कोई? ठीक है, कपिलदार है कोई भी नोट करें। मतलब नरेगा में वहाँ गाँव दिया जा सकता है मनरेगा में। अभी अपन जल संरचना तो बना रहे हैं, उसमें स्टाफ टाइम भी ले सकते हैं उसमें। हाँ, स्टाफ टाइम ले सकते हैं। रिटर्निंग माल की बनाना है तो दिक्कत आती है। उसका हम देख लेते हैं रिटर्निंग माल, है ना? ये पैसा तो हमारे वो जनपद में जी पैसे नहीं आ रहा है जिला जनपद। अच्छा, ये अभी वैसे ही सूखे बैठेंगे। हाँ, अक्टूबर से मिलेंगे, रिलोड करो भाई, उनकी व्यवस्था करते हैं उसमें भी करते हैं। ठीक है भैया, नमस्ते। अब भेज चलते हैं महगांव अशोक करके बढ़िया जी। क्या हाल है नरबड़िया जी? क्या हाल है गाँव में? भैया सर मजदूरों की जो है उनकी शादी करनी हुई थी। हाँ, उनकी व्यवस्था कर दी गई। उनकी पत्नी को लेकर 15 दिन हो गए। हाँ, अपने घर पे सब कहते ही हैं अंदर। और उनके नाम घर पे है। कोई बीमार तो नहीं है? ये पार्टनर कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ है? कोई नहीं। तो बड़ी खुशी की बात है। और मनरेगा के काम चालू हो गए? मनरेगा सर ताला चल रहा है। हाँ, और दोनों के बच्चे एक मिडिल स्कूल बन रहा है। मिडिल स्कूल में बन रहा है। तो 30 साल हो रहा अच्छा, कितने मजदूर लगे काम में? 3 में लगे होंगे सर, 17 मजदूर लगे। अच्छा, जो बाहर से आए उनमें से भी मजदूरी दी किसी को? आपकी पहले से ही जो वो लगी? नहीं, उसमें मैं 26 जो उनके नाम ही थे, उनके माता पिता 25 साल के लड़के थे। हाँ, उनके नाम जोड़ दिए गए। जोड़ दिए गए ना सर? हाँ, और जाप का आज बना रहे लोग? कहाँ बना रहे सर, और बनाना है नहीं बनाना। हाँ, तो बाकी जो बच्चे हों उनके जाप का भी बन जाए। हाँ जी। और ये राशन वगैरह सब मिल गया? हाँ सर, एक टाइम लोगों को बनवाया था। हाँ, तो ये सर सम्मत कार्ड बना ली और ये थे तो हाँ पूरी मजबूत राशन मिल गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे मैंने खाते में पहुंचा दिए थे, हाँ, तो वो पैसे भी निकाल लिए होंगे शायद पेंशन वालियों ने? हाँ सर निकाल लिए। और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई मनोज यादव रहते हैं आपके साथ? क्या हाल है मनोज? राशन वाशन मिल गया? ये मास्क जो लगाया है ये कहाँ से मिला? सरपंच ने बांटे? चलो, तो बांटते हैं तो सब लगा के रखते हैं ना मास्क? हाँ भैया, ये लगा के रखना बहुत जरूरी है, सबको समझाना। और मजदूरी मिल रही है? ठीक है, घर में गाँव में कोई बीमारी तो नहीं है? ठीक है मनोज,
सबको धन्यवाद भैया। भिंड चलते हैं, भिंड के रोन में रायपुरा। नमस्कार। हाँ भारद्वाज जी बोल रहे हैं? शशिकांत। हाँ भारद्वाज जी। हाँ सर। क्या हाल है भारद्वाज जी? गाँव का बताओ। बढ़िया साहब, पहले तो ग्राम पंचायत राजा की ओर से आपको स्वागत प्रणाम। जी प्रणाम। बढ़िया साहब, गाँव में 4-5 काम प्रगतिगत है अभी। हाँ हाँ। 2 सबूत रोडे बना रहे हैं और 1 काम की काम चल रहा है अभी। और 30 लोगों के हमने नए जॉब कार्ड बनवाए जो बाहर से आए हैं। अभी 100 लोग बाहर से आए, माया महाराज से, बम्बई से, अहमदाबाद से। तो उनके 30 लोगों के जॉब कार्ड बनवाए। तबियत ठीक है सबकी? और उनको, हाँ सबकी तबीयत सही है और सब लोग काम पे हैं। बहुत अच्छे। और राशन वगैरह मिल गया? हाँ सर, कर गया था। अगले महीने का फिर आएगा। अभी मई और अप्रैल मई का मिला होगा, जून का फिर देने वाले हैं। और जून के राशन में जो बाहर से आए हैं, अभी जो बाहर से भी आए उनको भी राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर आएगा तो उनको भी राशन निःशुल्क देंगे। तो मंडे का तो एक निवेदन था, एक निवेदन था श्रीमान, हमारे 17-18 बीघा चंदोई भूमि है। हाँ तो वहाँ एक गौशाला स्वीकृत हो जाए तो पूरे क्षेत्र के किसानों को बहुत काफी समस्या है। सात की भूमि है वो? हाँ, साथ ही गौशाला की गौचर की भूमि है। अच्छा, तो ये फारस मारस की तो नहीं है? नहीं साहब, गौचर की भूमि है, कागज नहीं रखी है हमारे पास। अच्छा अच्छा। ये ये कागज हमारे पास ऑनलाइन भिजवा दें, कलेक्टर को भिजवा दें? हाँ ठीक है, ये लिख लेना। गौशाला स्वीकृत कर देंगे, मैं बात करता हूँ। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब बढ़िया है पूरे गांव में। बढ़िया, मैंने सैनिटाइजर भी बढ़वाए, मास्क भी बढ़वाए और खाद्यान्न भी समय पर बढ़ गया सभी लोगों को। तो जो लोग बाहर से आए उनको, कुछ लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी तो उनको पंचायत भवन आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिया। वहां पर आराम से क्वारंटाइन हो गया था। हाँ, और सर एक समस्या और है, हमारे 2011 की सूची जो थी प्रधानमंत्री डाटा की, तो डाटा मिल था। ये भी हम जब से सरपंच बने किसी भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अब इस मामले को मैं उठा रहा हूँ, मैं नोट करवा रहा हूँ। और फिर से मैंने 143 नाम आवास में जुड़वाए दिए। हाँ हाँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जब 15 महीने की जो सरकार थी, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, आ पाए, तब से लोगों को बहुत खुशी है कि अब काम होंगे। अभी तो सब काम करनी पड़ी थी, फिर चालू करेंगे अपन। धन्यवाद भैया। करेरा की शहराई से चंदन सिंह यादव। कैसे हो चंदन भैया? सब बढ़िया है सर। क्या हाल है पंचायत में? काम चल रहे हैं, तालाब चल रहे हैं और 4 धारा चल रहे हैं। कितने मजदूर लगे गांव में? 40 लगे। हाँ जी, 40 लगे। ये सब गांव वाले या बाहर से आए? वो भी हैं, बाहर से तो नहीं आए? 11 बाहर के, 20 बाहर से रहने वाले, 11 बाहर वाले भी लगे और लोग बनवा रहे हैं। उनके जॉब कार्ड बन रहे हैं? हाँ, बाहर वाले जो आए सब स्वस्थ है, कोई बीमार तो नहीं है? स्वस्थ है सर, स्वस्थ है। मजदूरों को मास्क वगैरह बांटते हैं सर? बाड़ी है, गाँव में सब लोग लगाते हैं मास्क? हाँ लगाती है, नहीं लगाती है, वो तो जरा समझाना पड़ेगा कि लगानी है भैया, कुछ दिन आदत डालनी पड़ेगी। सब लगाती है, वो सुधरी जाएगी। जो भारतीय है तुम्हारे साथ है। वो जरूरी है, क्योंकि एक को भी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भगवान करे ना हो, नहीं होगा। वैसे राशन वगैरह सब बढ़ गया था? हाँ बढ़ गया था। अब जो बच्चे हैं उनके जॉब कार्ड बना रहे ना भैया सबके? बनवा देते हैं सर। हाँ, उन सबके भी जॉब कार्ड मिल जाए। ठीक है सर। रंजीत आदिवासी है? कैसे हो रंजीत? बैठ जाओ, बैठ की बात। कैसे हो बेटा? बढ़िया। काम
मिल रही है। गांव भर में राशन बच गया था? गाड़ी का 3 महीने का। हाँ, 3 महीने का मिल गया। तो खाने पीने का तो पर्याप्त इंतजाम होगा, है ना? और बाकी सब ठीक है गांव में, परिवार में, घर में? ठीक है सब। चलो बढ़िया, सब प्रसन्न रहो। और कोरोना से ये मास्क वगैरह सब लगा के रखना सबको बता देना है, क्योंकि बीमारी से बचाएगा अपन को। कलियारी के बघेश्वरी गांव की श्रीमती प्रेमबाई जी है। कैसी है प्रेमबाई? बहुत अच्छी इंसान। क्या हाल है गांव में? काम नाम चालू हुए? हाँ, काम चालू है सर। चल रहे हैं अभी? अभी चल रहा है आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी का और मजदूरी के कौन से चल रहे हैं मनरेगा? ये अभी बाहर से आए उनको लगा लिए 11। 11। और गांव के कितने लगे पहले से जो गांव में? हमको नहीं लगे 40 लोग। अच्छा, 40 लगे हैं। काम कौन सा है? चालू कौन सा काम किया? आंगनबाड़ी। हाँ, निकाला आंगनबाड़ी का प्रधानमंत्री आवास का। प्रधानमंत्री आवास की किस्त मिल गई? अभी नहीं मिलेगा। नहीं तो अभी स्वीकृत हुए हैं क्या? चल रही है। अच्छा, ये ठीक है। तो बाकी राशन मिल गया सबको गाँव में? बढ़ गया। ठीक है, सबको बढ़ गया। अब पहले 3 महीने इकट्ठा बंटवाया था, उसके बाद फिर 2 महीने का फिर बंटवाया। 3 महीने नहीं बढ़ा था। ये जरा सामने अफसर कौन बैठे? नहीं, मैं दो पूछ रहा हूँ। एक तो 3 महीने का पहले इकट्ठा दिया था, बाद में अप्रैल मई का 2 महीने का निःशुल्क दिया। तो ये बता रहे 3 महीने का बताए कि 5 महीने का बताए? नहीं, 5 महीने का मिल गया। चलो, 3 का एक बार बटा और 2 का एक बार बटा जी। तो आप कह रहे हो बाकी कहे मिला कि नहीं मिला? बढ़ गया। बढ़िया सच्ची? अभी जरा चेक कर लेना एक बार, सबको मिल जाए। तो गड़बड़ नहीं हो, और गड़बड़ हुई तो मैं ठीक कर दूंगा। तो ये देखना और ठीक करवाना काम है हम लोग। पौड़ी के कृष्णगंज से रामकली नमस्ते, कैसी हो रामकली बहन? क्या हाल है गाँव में? बताओ, काम नाम चालू हुए? चल रहे हैं। मास्क वगैरह सब बांट दिए। गाड़ी में लाए हुए और खाना भी बात के कितने आए? 3,000 तक। गाँव में कितने आए? गाँव में इधर नहीं यार। अरे गाँव में नहीं, एक मिनट, गाँव में अपने गाँव में कोई बाहर से नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, गाँव में काम कौन सा शुरू किया है? सब कुछ करता यही करते हैं। ये ग्राम पंचायत तो नगरीय क्षेत्र में आ गई था? नहीं, नगरीय क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र है? अच्छा, नगर पंचायत में गाँव आ गया है। हाँ, इसलिए गाँव नगर पंचायत में आ गया। ठीक है, राशन तो सबको मिल गया ना? वहाँ सबको मिला भाई साहब। हाँ,
महीने का एक बार में दिया, 2 का एक बार मिल गया ना सबको? हाँ मिल गया, सबको मिल गया। ठीक है, और कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दवाई भी नीचे रखवाए। दवाई भी छिड़क दे। हाँ छिड़क दो। ठीक है, आप कोई बीमार तो नहीं है अपने? नहीं कोई नहीं है। कोरोना वाली कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं कोई बीमारी नहीं है। तो जरा ध्यान रखे रहने के लिए, बड़ी खराब बीमारी है। दूरी वाली बना रख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो दो गज की दूरी बना के रख रहे हैं सब। अब ये सावधानी बहुत जरूरी है, तभी बचेंगे कोरोना से। और डरने की जरूरत है, क्योंकि सावधान रहे तो कोरोना आता ही नहीं है। सही है, सब सही है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो सभी बहनों भाइयों से मैंने बात की। रामपाल यादव जी ने एक सामुदायिक भवन का लिखा है, उसको भी नोट करें, काफी व्यवस्था करेंगे। और एक बार मैं फिर सभी साथियों से, मेरी बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूं कि मिलकर काम करेंगे तो अपन नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अपने अपने गांव में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बन जाए, स्वयं सहायता समूह, उनको भी काम से जोड़ेंगे ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण भी ठीक ढंग से हो सके। और धीरे धीरे लघु कुटीर उद्योग भी खोलेंगे ताकि अपने गांव के आसपास, अपने गांव की जरूरत की कई चीजें बने और वहां रोजगार भी मिले। मैं आपके साथ हूं सदैव, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है और हम सब मिलकर काम करेंगे, अपने प्रदेश को और अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, उनने जैसा मार्गदर्शन किया उससे पूरी ताकत मिली देश को कोरोना से लड़ने की। और हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे और हमारे जो काम चल रहे हैं वो बढ़िया चले, गुणवत्तापूर्ण हो और सबको रोजगार मिले। उस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। सबको नमस्कार, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।